स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिवन 7 केस प्राइस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। अच्छा, क्वेश्चन ध्यान से समझो बच्चों। टोटल हमारे पास में 700 रुपीज है, जिसको हमें कितने बच्चों को प्राइस देना है? 7 स्टूडेंट को। 7 स्टूडेंट को केस प्राइस देना है। क्वेश्चन हमारे पास है टोटल पैसे कितने हैं बच्चों? 700। कितने पैसे? कितने लोगों में बांटना है? कितने स्टूडेंट में देना है प्राइस? सर 7 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स में? ठीक है। पैसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? प्राइस कैसे देना है कि पहले बच्चे को जितना मिला दूसरे बच्चे को उससे 20 रुपए कम मिलने चाहिए। मान लो पहले बच्चे को आपने 100 रुपीज दिए, तो फिर उसके बाद वाले बच्चे को 18 रुपीज जाएंगे, फिर उससे बाद वाले बच्चे को 16 रुपीज जाएंगे। मतलब 20-20 रुपए क्या करना है? हर बार कम करना है। तो बताइए कि हर स्टूडेंट को कितना मिलेगा? सर सबसे पहले तो ये पता चल जाए कि पहले स्टूडेंट को कितना मिला, तो 20-20 रुपए सब में कम करते जाएंगे। बात समझ में आ रही है सभी को? तो हम कोशिश करते हैं पहले कि हम कैसे भी एपी क्रिएट करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ये तो हमें पता है कि टोटल सम हमें पता है इस बार कितना आ रहा है? 700। पहला प्राइस कितना होगा सर, ये हमें पता है क्या? नहीं सर, ये हमें पता नहीं है। हाँ, इतना पता है कि 20 रुपए हर बार कम कर रहा है, मतलब डी का वैल्यू किसमें बच्चों? माइनस में। सर हमें एन भी पता है क्योंकि टोटल 7 प्राइस बांटना है। देखो ये 7 आपका एन हो गया बच्चों। 7 क्या हो गया आपका? एन। टोटल प्राइस आपको पता है, इसका मतलब ये आपका एस एन हो गया बच्चों। क्या हो गया? 20 रुपए कम हो रहा है, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया बच्चों? डी। अब इससे आप इजीली क्या निकाल सकते हो? एन का वैल्यू निकाल सकते, सॉरी ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है बच्चों? सर गिवन है टोटल सम, गिवन है सर 7 टर्म का। 7 टर्म का एच 7 कितना गिवन है बच्चों? 700। सर एन का वैल्यू टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 7। डी हर बार सर 20 रुपए कम हो रहा है, इसलिए हमने किस में लिया? माइनस में। लेस लिखा है यहाँ पर एक वर्ड, देखिए आप, लेस। इसका मतलब हर बार 20 रुपए क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। क्लियर हुआ सभी को? नाउ एस एन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें क्या पता करना है? हमें कैसे भी पहला प्राइस पता करना है, फिर तो 20-20 रुपए हम उसमें क्या करते जाएंगे? कम करते जाएंगे। एस एन, एन की जगह पर 7 पुट कर लो बच्चों। एस 7 कितना गिवन है बच्चों? एस 7 है सर 700। 7/2 2a प्लस ये कितना हो गया? 6। और डी का वैल्यू कितना गिवन है बच्चों? -20। इसका मल्टीप्लाई कर दो इधर। 700 इंटू 2, 7 इंटू कर रहा है, इस साइड आकर बच्चों डिवाइड करेगा। यहां पर कितना हो गया? 2a माइनस आगे लगा लेते हैं, कितना हो गया? -120। 6 का इंटू किया -20 में, तो कितना आ गया? माइनस का 120। अच्छा, इससे क्रॉस हो गया बच्चों कितने टाइम? 100 का मल्टीप्लाई 2 में कर लो बच्चों, कितना आ गया? 200। 2a माइनस 120 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 200। ये माइनस है, इस साइड आकर बच्चों प्लस हो जाएगा। 200 प्लस 120 कितना हो गया? 2a इज इक्वल टू 320। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड आकर बच्चों डिवाइड करेगा। डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0। पहला प्राइस कितने का जाएगा बच्चों? अब आपको जैसे जैसे प्राइस निकालना है 20 रुपीज क्या करते जाओ? कम करते जाओ। सो देयरफॉर फर्स्ट प्राइस कितने का आ गया? फर्स्ट केस प्राइस कितने का आ गया बच्चों? सेकंड निकालो बच्चों। सेकंड केस प्राइस मतलब उसको हम A2 बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? A1। उसको क्या बोल सकते हैं? A2। कैसे निकलेगा? 160 में से 20 माइनस कर दो, कितना आ गया बच्चों? 140। फिर कौन सा आ जाएगा बच्चों? थर्ड केस प्राइस, उसको A3 बोल सकते हैं। तो 140 में से 20 माइनस करो, कितना आ गया बच्चों? फोर्थ A4। 120 में से 20 माइनस किया, कितना आ गया बच्चों? फिफ्थ केस प्राइस A5। 100 माइनस 20 कितना आ गया बच्चों? 80। सिक्स्थ केस प्राइस A6।
80 माइनस 20 कितना आ गया बच्चों 60। और सेवेंथ केस प्राइस A7 60 माइनस 20 कितना आ गया बच्चों 40। देखिए पहले बच्चे को कितने का प्राइस मिला था 140 का, फिर 20 रुपए कम हो गए, कितने का मिला 120, फिर 20 रुपए कम हो गए 100 से 20-20 रुपए कम करते गए। क्या टोटल सर 700 रुपीज ही बांटे आपने? इनका सभी का सम करके देखो 60 प्लस 40 100, 100 200, 80 प्लस ये 200 400, ठीक है 400 500 600 और ये 700, टोटल कितना आ गया सम? यही तो क्वेश्चन में था, हमें ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना था प्राइस को कि पहले बच्चे को जितना मिले उससे जो भी बाद में बच्चा आ रहे हैं उनको 20-20 रुपए कम मिलता जाए। और पैसे टोटल कितने थे 700 और कितने लोगों में बांटना था ऐसा प्राइस हमें 7 में। आ गया है समझ में बच्चों? ठीक है नोट कीजिए बच्चे। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है इन अ स्कूल थॉट टू प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल it was decided the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in they are studying. For example, a section of class first will plant one tree, a section of class second will plant two trees. There are three sections in each of class. How many trees will be planted by the students? अच्छा क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझिए पहले आप। तो एक स्कूल में प्लानिंग की गई कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हम लोग पेड़ लगाएंगे, प्लांटेशन की प्लानिंग की गई, ठीक है। कंडीशन ये रखी गई कि जो जिस क्लास में होगा वो उतने पेड़ लगाएगा। जैसे अगर कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है तो एक पेड़ लगाएगा, अगर कोई बच्चा सेकंड क्लास में है तो वो मतलब वो पूरी क्लास मिलके कितने पेड़ लगाएगी 2 पेड़ लगाएगी, ठीक है। थर्ड क्लास में है तो उनको कितने पेड़ लगाना है हर सेक्शन को, कितने हर सेक्शन को। और हर क्लास के अंदर 3-3 सेक्शन बने हुए। जैसे समझिए ध्यान से, पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है, एक पेड़ लगाएगी, 3 सेक्शन है इसके A B C। तो फर्स्ट क्लास के द्वारा टोटल पेड़ कितने लग गए बेटा? एक पेड़ ये हो गया, तो टोटल पेड़ लगे 3। किस क्लास के द्वारा? फर्स्ट क्लास। ये फर्स्ट क्लास है। सेकेंड क्लास 3 सेक्शन अगेन A B C। पहला सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा बच्चों? 2 पेड़। टोटल कितने पेड़ लगाए बच्चों? 6। वैसे ही थर्ड क्लास सेक्शन कितने बच्चों? A B C। कितने पेड़ लगेंगे? 3 पेड़ यहां रहेंगे, समझ लीजिए 3 3 3, टोटल कितना हो गया? 9। ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। कहां तक जाना है? 12th क्लास तक। कहां तक जाना है? टोटल कितने पेड़ लगे ये हमें बताना है। सिंपल है, आप ऐसे डायग्राम बना के भी कर सकते हो। करोगे क्या ऐसे? ठीक है, तो पहले एपी क्रिएट कर लेते हैं सर। हम यहाँ पर क्या क्रिएट कर लेते हैं? एपी। पहला टर्म क्या मिल गया बच्चों? 3। दूसरा टर्म कितना मिल गया? तीसरा टर्म कितना आ गया? 9। फोर्थ क्लास का कितना आएगा? 4 4 4। टोटल कितने पेड़ आ जाएंगे? 12 एंड सो ऑन। क्लियर है सभी को? हर बार आप देखो पेड़ कितने ज्यादा होते जा रहे हैं। कितने का अंतर है बेटा? 3 का। कितने का अंतर आ रहा है? 3 का। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बच्चों? 3 का, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितनी आ गई यहाँ पर? 3। पहला टर्म कितना आ गया? 3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। तो कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया बच्चों? 3 का, ठीक है। और क्या क्या गिवन है इसमें? और n भी पता है सर, टोटल क्लास कहां तक जानी है? 12th तक। तो n का वैल्यू भी पता है। अब तो इजीली हम क्या निकाल सकते हैं? सम निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला फॉर सम ऑफ nth टर्म। क्या होता है बच्चों एस एन का फॉर्मूला? एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो एस 12 अपॉन 2। ए का वैल्यू बच्चों कितना है? 3। 12 माइनस 1 और डी का वैल्यू भी कितना है? 3। ये कितने टाइम क्रॉस हुआ बच्चों? 6 टाइम। सो S12 इज इक्वल टू
ये क्रॉस हो गया 6 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना आ गया 6, ये माइनस होगा 11, और 11 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 33, तो 6 इंटू कितना आ गया बच्चों, मल्टीप्लाई कर लो, तो टोटल कितने पेड़ लग रहे हैं बच्चों, 234 पेड़ लगेंगे टोटल। समझ में आ गया सभी को? अच्छा, एक तरीका और भी था इसमें, आप इसमें एल भी तो पता कर सकते थे। आपको पता है 12th क्लास 3 सेक्शन, हर सेक्शन 12-12 पेड़ लगाएगा। ये लास्ट क्लास होगी ना 12वीं, इसके बाद तो कोई क्लास नहीं आएगी, तो टोटल पेड़ कितने लग गए 36। एल कितना मिल गया, तो एसएन का ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे हम, n/2 a प्लस एल। एन कितने टोटल 12/2, ए का वैल्यू कितना आया था बच्चों 3 प्लस 36, कितने टाइम क्रॉस 6 टाइम, 6 इंटू 36 में 3 ऐड कर दो ना, 39, मल्टीप्लाई कर लो। ये एक दूसरा तरीका था बच्चों इसको करने का, जिसमें आपको एल तो पता ही है, एल कितना आएगा 36 आएगा, क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल गया था ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व, और ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, नोट कीजिए बच्चों। Welcome to your own channel, Aryan Education Institute. Here you get all 10th NCERT solutions with basic understanding and physics solutions. If you like my way to teach you, please like and subscribe my channel. Thank you very much.